आपका माइंड एक गार्डन की तरह है। या तो आप उसे नेगेटिविटी की वीड्स से वाइल्ड ग्रो होने दे सकते हैं, या आप उसे केयर से कल्टीवेट कर सकते हैं। आप शांति के सीड्स प्लांट कर सकते हैं, आप अवेयरनेस के सीड्स प्लांट कर सकते हैं, आप जॉय के सीड्स प्लांट कर सकते हैं। चॉइस हमेशा आपकी है। गौतम बुद्ध ने इस इनर गार्डन को टेंड करने का सिंपल येट प्रोफाउंड तरीका दिखाया। उनकी टीचिंग्स एंशिएंट रूल्स नहीं, हमारे ओन माइंड की नेचर के टाइमलेस ट्रूथ्स हैं। एक पीसफुल माइंड की जर्नी एक सिंगल कॉन्शियस स्टेप से शुरू होती है। ये 5 टीचिंग्स पाथवेज हैं, डेस्टिनेशंस नहीं। पहली और सबसे फंडामेंटल टीचिंग, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। आपके थॉट्स स्काई में गुजरते क्लाउड्स की तरह हैं, आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। वे परमानेंट नहीं और आप नहीं हैं। बुद्ध ने कहा, बस वॉच करो, उन्हें अराइज होते एक मोमेंट स्टे करते और पास अवे होते वॉच करो, बिना जज किए, बिना क्लिंग किए, बिना दूर धकेले। इमेजिन करें आप बैंक पर हैं, थॉट्स बस तैरते लीव्स, ट्विग्स, कभी कभी एक फ्लावर की तरह है। डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन आपके और आपके थॉट्स के बीच स्पेस बनाता है। इसी स्पेस में फ्रीडम है। एक मंक ने कहा, मेरा माइंड स्टॉर्म है। मास्टर बोले, स्टॉर्म मत रोको, स्ट्रॉन्ग शेल्टर बनाओ और विंडो से देखो। जब आप लड़ना बंद करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, स्टॉर्म अपनी पावर खो देता है। पीसफुल माइंड एम्प्टी माइंड नहीं, ये माइंड अपनी एक्टिविटी से परेशान नहीं होता। बुद्ध ने सिखाया, ब्रेथ माइंड को स्टिलनेस में लाने का पावरफुल टूल है। आपकी ब्रेथ हमेशा यहीं प्रेजेंट मोमेंट में चल रही है। जब आप पूरी अटेंशन ब्रेथ की सिंपल सेंसेशन पर लाते हैं, माइंड हियर एंड नाउ में एंकर होता है। पास्ट जा चुका, फ्यूचर अभी नहीं, रियल है यह मोमेंट, यह ब्रेथ। एक युवा किसान जब डर आए, रुककर 5 गहरी सांसें, डर ढीला पड़ने लगा, ब्रेथ उसे सॉलिड ग्राउंड पर लौटाती। ब्रेथ शरीर और माइंड के बीच ब्रिज है, कनेक्शन दोनों ओर काम करता है। ब्रेथ को स्लो और डीप कर आप माइंड को सेफ्टी व काल्म का सिग्नल भेजते हैं। हर ब्रेथ एक गिफ्ट, लाइफ की रिदम। इस पर ध्यान देना, लाइफ पर ध्यान देना है। आप अधिक प्रेजेंट हो जाते हैं, अब थॉट्स की ड्रीम वर्ल्ड में नहीं। आप जागे हुए यहीं जीवित हैं, और यह सब एक सिंगल कॉन्शियस ब्रेथ से शुरू होता है। हर फीलिंग, हर इमोशन का एक कॉज होता है, यह कहीं से भी नहीं आता। हम अक्सर एंगर, फ्रस्ट्रेशन या सैडनेस से रिएक्ट करते हैं, रूट समझे बिना। बुद्ध ने सिखाया, रिएक्ट करने से पहले पॉज करें और पूछें, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। एक मार्केट प्लेस में वह पॉज करती है, ब्रेथ लेती है, देखती है वेंडर थका और व्याकुल है, उसका एंगर डिसॉल्व हो जाता है, पीस रिस्टोर होती है, अंदर भी, उनके बीच भी। यह प्रैक्टिस आपको इमोशनल डिटेक्टिव बनाती है। हिडन रूट्स पर अवेयरनेस की लाइट पड़ते ही उनकी पावर घटती है। रिएक्शन ऑटोमेटिक और डिस्ट्रक्टिव, रिस्पॉन्स कॉन्शियस और कंस्ट्रक्टिव। कॉज समझकर आप ब्लेम करना छोड़ अपनी इनर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। यही अल्टीमेट एम्पावरमेंट है। आप सर्कमस्टेंसेस के विक्टिम नहीं, अपनी पीस के क्रिएटर हैं। अंतिम टीचिंग, कंपैशन और एक्सेप्टेंस, विशेषकर अपने प्रति। हम अक्सर हार्शेस्ट क्रिटिक्स होते हैं। शांति सेल्फ कंपैशन से शुरू होती है। एक युवा आर्टिस्ट मिस्टेक्स को फेलियर नहीं, क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा मानना सीखा। इम्परफेक्शंस एक्सेप्ट की, क्रिएटिविटी खिल उठी। जब समझते हैं हर व्यक्ति अपनी इनर बैटल लड़ रहा, फॉरगिव और पेशेंट होना सहज हो जाता है। कंपैशन शेयर्ड ह्यूमैनिटी की पहचान है। यह सेपरेशन के इल्यूजन को डिसॉल्व कर हार्ट खोल देती है। सेल्फ एक्सेप्टेंस का अर्थ रियलिटी से लड़ना नहीं, यहीं से लविंग ग्रोथ शुरू करना है। ये 5 टीचिंग्स कॉम्प्लेक्स डॉक्ट्रिन्स नहीं, सिंपल प्रैक्टिकल इन्विटेशंस हैं। ऑब्जर्व थॉट्स, ब्रेथ को एंकर बनाएं, पॉज करें, समझें और कंपैशन के साथ स्वयं को एम्ब्रेस करें। शक्ति प्रैक्टिस में है, छोटा शुरू करें, एक थॉट ऑब्जर्व करें, एक कॉन्शियस ब्रेथ लें, एक सेकंड का पॉज। सबसे बड़ा ट्रेजर बाहर नहीं, स्टेबल पीसफुल माइंड भीतर है। यह आपका बर्थ राइट, आपका होम है। इसे डेली नर्चर करें, अवेयरनेस से प्रोटेक्ट करें। इनर पीस पाकर आप सब कुछ पाते हैं।